Hello students, JEE Main 2026 January attempt is around the corner. Last 40 days are left. आप सभी स्टूडेंट्स अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी को लेकर हो रहे होंगे परेशान. myexams.ai have prepared a very well designed revision strategy for all of you. कैसे किया है हम लोगों ने इसे? लास्ट 5 ईयर के पेपर्स को लेकर जेई मेंस के हम लोगों ने डिवाइड किए उनको सब टॉपिक वाइज. उसके बाद ऑन एन एवरेज किसी स्टूडेंट को एक चैप्टर को कंप्लीट करने और रिवाइज करने में लगने वाले समय को कैलकुलेट किया. उसके बाद चैप्टर्स में आए हुए क्वेश्चंस को डिवाइड किया एक चैप्टर को कंप्लीट करने में लगने वाले समय से. इस डिवीजन के बाद जो आउटपुट हमें मिला दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट. ये रिटर्न ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट क्या है इसे डिटेल में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. माई सेल्फ रजनीश कुमार फ्रॉम myexams.ai आपके लिए लेकर आया हूं एक धांसू रिवीजन स्ट्रैटेजी. मैं स्टार्ट करता हूं एनालिसिस फिजिक्स सब्जेक्ट की. देख पाएंगे स्क्रीन पर कि हमने 11th के जितने भी चैप्टर्स में पिछले 5 सालों में आए हुए क्वेश्चंस को एक पर्टिकुलर कॉलम में लिखा हुआ है. साथ ही साथ हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ ईयर से उसको डिवाइड कर दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दैट चैप्टर पर ईयर कैलकुलेट किया हुआ है. हर साल लगभग जेई मेंस में 20 सेशंस होते हैं 2 राउंड्स में. तो टोटल हम लोगों ने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ईयर वाइज जो डिवाइड किया था उसको सेशन से डिवाइड करके ऑन एन एवरेज हम लोगों ने पर सेशन कितने क्वेश्चंस आए हैं वो तीसरे कॉलम में लिखा हुआ है. फिर आप देखेंगे अगर तो नेक्स्ट कॉलम में हम लोगों ने ऑन एन एवरेज बहुत सारे स्टूडेंट से बात कर एवरेज आउट करके ये टाइम क्या लिखा हुआ है जिससे कि वो चैप्टर पहली बार जब बच्चा पढ़ता है तो ऑन एन एवरेज कितना टाइम उसको लगता है. फाइनली जब उस चैप्टर को रिवाइज करते हैं तो टोटल ड्यूरेशन कितना होता है वो लास्ट कॉलम में दिख रहा है आपको. इस पूरी एनालिसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो निकल कर आती है कि हमें कई बार जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लगते हैं क्या वो उतना ही आपको रिटर्न दे पाते हैं. ये चेक करना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सीरीज का. तो आप जैसे मोरलेस सभी बच्चे ये मानते हैं कि रोटेशनल मोशन 11th का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है भी. आप देखेंगे अगर तो पिछले 5 सालों में रोटेशनल मोशन से आए हुए क्वेश्चंस का काउंट जो है वो 131 है. जायज़ है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 131 क्वेश्चंस लास्ट 5 ईयर्स में आए हैं और उसके पर सेशन क्वेश्चन काउंट को अगर देखेंगे तो इट्स अराउंड 1.15 क्वेश्चंस. मतलब हर साल एक क्वेश्चन तो रोटेशनल से आता ही है, आना भी चाहिए. चैप्टर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. पर द कैच इज हियर. ऑन एन एवरेज किसी बच्चे को उस चैप्टर को प्रिपेयर करने में लगने वाला समय है 19 आवर्स फॉर द फर्स्ट राउंड एंड रिवीजन के लिए द टाइमिंग इज अराउंड 7 आवर्स. यानी इन टोटल टू कंप्लीट हिज revision as well as first round of preparation for rotational motion the total duration is around 26 hours. अब आप एक चैप्टर देखें ऐसे ही 12th क्लास का विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी में लास्ट 5 ईयर्स में टोटल क्वेश्चन काउंट जो आया है दैट इज 203. इसके पर सेशन के क्वेश्चन काउंट को अगर आप कैलकुलेट करें तो इट इज मोर देन 1.5. मतलब श्योरिटी है कि इस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन पर पेपर तो रहता ही रहता है. पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी को पहली राउंड में पढ़ने के लिए द टाइम रिक्वायर्ड इज अप्रॉक्सीमेटली 13 आवर्स और रिवीजन टाइम इज अप्रॉक्सीमेटली 5 आवर्स. इसका मतलब ये हुआ कि टू कंप्लीटली ग्रास्प दिस चैप्टर
you are requiring a time interval of 19 hours. Total number of question 203, 19 आवर्स का टाइम, इसका मतलब अगर इनको डिवाइड करें तो जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रादर रिटर्न ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट जो निकल कर आता है दैट इज 3.12, वेरी हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। और आप इस पेज पर अगर देखेंगे तो सेकेंड रिटर्न ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट जो मैक्सिमम दिख रहा है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर है। और इस पूरे के पूरे लाइन में अगर आप देखेंगे तो रोटेशनल मोशन कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, जबकि जब हम लोगों ने वीडियो स्टार्ट किया था तो ये पता चला कि रोटेशनल एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है भी, लेकिन रिटर्न ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट उसका उतना अच्छा नहीं है जितना करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है। सो टू प्रिपेयर द बेस्ट रिविजन स्ट्रैटेजी, following point should be kept in mind. Point number 1, always start your revision with those chapters having highest ROI. ROI stands for return of investment, however it can be coined as return of time investment. Point number 2, do not waste your time on those chapters which are lengthy but return of investment is quite low. ऐसा नहीं है कि आप उन चैप्टर्स को छोड़ दें, वो चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन पर हाथ तभी डालें जब आपके हाई ROI वाले चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। आपको हाई ROI वाले चैप्टर्स इस बार ग्राफ में दिख रहे होंगे। इससे पहले भी जो वीडियो के दौरान आपको टेबल दिखा उनके स्क्रीनशॉट लेकर आप हाईएस्ट ROI वाले चैप्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक प्रॉपर रिवीजन स्ट्रैटेजी अगले 40 दिन के लिए बना सकते हैं। वैसे मैं यहाँ कंक्लूड करने से पहले आपको बता दूं कि ये थी फिजिक्स की ओवरऑल एनालिसिस, पर ये जो सीरीज अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है इसमें हम लगातार वीडियोस ऐसे लेकर आएंगे जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज तो एनालिसिस करेंगे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की, साथ ही साथ हम एक इन डेप्थ एनालिसिस भी करने वाले हैं। इन डेप्थ एनालिसिस का मतलब एक चैप्टर के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं उनमें भी कौन से इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। जैसे अभी के लिए अभी इस वीडियो में आई टोल्ड यू दैट द हाईएस्ट ROI चैप्टर इन फिजिक्स इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, बट करंट इलेक्ट्रिसिटी हैज सेवरल सब टॉपिक्स। Now you require to analyze which subtopic should be given the maximum amount of time during revising this chapter. क्या सेल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं? क्या किरचॉफ्स लॉ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं? क्या रेजिस्टर के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को ज़्यादा टाइम देना होगा? ये भी हम एनालाइज कर पाएंगे इन द कमिंग वीडियोस। सो स्टे ट्यून्ड विथ myexams.ai to get all these updates. All the best students for your preparation. Thank you so much.